तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड में हूं शलन और एक नई वीडियो में सही का स्वागत है। तो जी हाँ, इस व्लॉग में हम बात करेंगे थिंग्स टू कैरी फॉर ए लॉन्ग राइड, स्पेशली लद्दाख राइड और स्पीति सर्किट। किसी भी छोटी से छोटी ट्रिप के लिए या फिर किसी भी बड़ी ट्रिप के लिए आपका फिट होना और आपकी बाइक का फिट होना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए किसी भी राइड से पहले, किसी भी ट्रिप से पहले, स्पेशली छोटी हो या बड़ी हो, आप खुद को जितना ज़्यादा फिट रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ट्रिप में मज़ा आने वाला है। और बाइक को फिट रखेंगे फिर, क्योंकि फिर वही जो है वही आपको लेकर जाएगी, वही आपको लेकर आएगी, सारा करता धरता बस वही है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक की सर्विसिंग की। बाइक का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको लेकर जाएगी, वही आपको लेकर आएगी। इस दौरान बाइक चलेगी तकरीबन, लखनऊ से अगर आप काउंट करते हैं तो बाइक समझ लीजिए एक तरीके से 4,500 किलोमीटर पूरी तरीके से रन करेगी। किसी बाइक का सर्विस इंटरवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। लाइक बजाज एवेंजर में 3,000 के आसपास का है, मेरी स्विच की 20 स्टॉर्म में लगभग 5,000 का है। तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर चाहो तो वहाँ पहुँच कर सर्विस करवा सकते हो। अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है तो क्या क्या सामान उसके साथ और कैरी करना है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले तो ये है बाइक के कुछ स्पेयर पार्ट, स्पार्क प्लग, एक्स्ट्रा बल्ब और क्लच वायर, थ्रॉटल केबल, डिस्क पैड, पंचर किट, टायर इन्फ्लेटर, एक्स्ट्रा फ्यूज और एलन की का सेट। मोबाइल होल्डर जरूर इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि बाइक से आप जाओगे तो मोबाइल और कुछ एसेसरीज को ऑन द गो आप चार्ज कर सकते हो। ऑक्स लाइट जरूर इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि सपोज करो आपकी हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो जाता है, ऐसे में ऑक्स लाइट बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सपोज आपको नाइट राइड करनी पड़ गई तो भी ऑक्स लाइट का काम बहुत ज़्यादा है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो ऑनलाइन परमिट के लिए बेसिकली आपको आधार कार्ड लगता है। तो बाइक के सारे पेपर्स कंप्लीट रखना है, स्पेशली आरसी, इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे पेपर्स कंप्लीट रखना और अपना डीएल तो ज़रूर ले जाना। याद रखना, जब भी आप अपनी बाइक के साथ जा रहे हो तो वो बाइक आपके नाम होनी चाहिए, या फिर आपके जैसे कि आपके भाई की बाइक हो, आपके रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेशन में वो बाइक होनी चाहिए। फ्रेंड की बाइक होगी सपोज तो दिक्कत है। साथ ही साथ आपको एक मेडिकल किट भी रखनी है, मतलब फर्स्ट एड किट बना के रखनी है, जिसमें कि कुछ दवाएं ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल और कुछ पेन किलर्स हो गए, डिस्प्रिन हो गई, डायमॉक्स हो गई, पुदीन हरा है, बैंडेड है। और रही बात फॉर ए पर्सन के लिए, एक राइडर के लिए क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। बाइक के साथ तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लोगे, लेकिन जो आप लेकर जाओगे ना फिर तो आपके साथ ही रहने वाला है। मई से लेकर अक्टूबर तक का वेदर रहता है राइड के लिए। तो मई से लेकर अगस्त तक तो आपको बारिश मिलेगी, अगस्त के बाद आपको स्नोफॉल मिलेगा और ठंड भी बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से गर्म कपड़े और नॉर्मल कपड़े दोनों रखना है, क्योंकि सपोज़ आप साउथ इंडिया से जा रहे हो या फिर नॉर्थ इंडिया से जा रहे हो तो आपको नॉर्मल कपड़े भी रखने पड़ेंगे और गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे। और बारिश से बचने के लिए रेन सूट भी रखना पड़ेगा। तो रेन सूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपर लोअर दोनों रखना। बारिश से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा गम बूट रख लेना। गम बूट आपको लोकल मार्केट में 450 से 500 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि मैंने यूज़ करा हुआ है लद्दाख राइड में, मुस्तांग की राइड में, आदि कैलाश की राइड में। तो वो आप लेके जा सकते हो। अगर आप लखनऊ से हो तो चारबाग में आपको मिल जाएगा ये। और वुलन सॉक्स जरूर रखना अपने। पूरे लद्दाख में देखो प्रीपेड सिम नहीं काम करता है, जम्मू एंटर करने से पहले प्रीपेड सिम का नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको पोस्टपेड सिम लेकर जाना है। आपके पास ऑलरेडी पोस्टपेड सिम का कनेक्शन है तब तो वेल एंड गुड है। तो आपको बता देते कौन कौन सा वहाँ पर पोस्टपेड सिम काम करता है। BSNL का हो गया, एयरटेल का हो गया और जियो का हो गया। अगर आपके पास नहीं है, विशाल भाई का नंबर मिल जाएगा आपको, वो आपको मिलेंगे जम्मू में, कठुआ बॉर्डर पर, लखनपुर में। वो वहाँ से आप पोस्टपेड सिम ले सकते हो और जो भी पेमेंट होगा आप उनको कर देना। तो कपड़ों में बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या क्या रख लेना। हेड टू टो बता देता हूँ मैं पूरा। वुलन कैप रख लेना, थर्मल का अपर और लोअर रख लेना। श्रीनगर से आपको ठंडा लगना शुरू होगा तो आपको वुलन कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि राइडिंग जैकेट से इतनी ठंड नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको एक स्वेट शर्ट पहननी पड़ेगी। तो अगर आपके पास थर्मल लाइनर है तब तो वेल एंड गुड, बट फिर भी जस्ट इन केस 3 से 4 आप स्वेट शर्ट रख लो, बाकी 3 से 4 आप ड्राई फिट टी शर्ट रखना। ड्राई फिट टी शर्ट बहुत ही जल्दी सूख जाती है, उसको धोने में आसान रहता है और सूखने में भी आसानी रहती है। और एक विंटर जैकेट लेके जाना, सपोज़ आप आसपास कहीं घूमने जा रहे हो तो उसको पहन सकते हो। जीन्स कितनी रखनी है सपोज़, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप राइड जीन्स पहन के करने वाले हो तो आपको प्रॉब्लम होगी बॉस। तो ऐसे में क्या करना कि एक ऐसा कार्गो लेना जो कि थोड़ा ढीला भी हो, जिसमें आप लाइक अगर आप राइडिंग पैंट नहीं पहन रहे हो तो आपको इस तरीके की नी गार्ड पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी शॉप पर अवेलेबल है।
और राइडिंग जैकेट अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि राइडिंग जैकेट पहन के जाओ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। राइडिंग अगर पैंट है आपके पास तब तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि आपका इससे बहुत ज़्यादा लगेज बचने वाला है, क्योंकि तब आपका 2 जीन्स में काम हो जाएगा, क्योंकि जीन्स पहनने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है आपको एंटायर जर्नी में। जितनी भी ये तकरीबन जर्नी होगी, ये 4 दिन जाने में, 4 दिन आने में, 3-4 दिन वहाँ, सपोज 12 से 15 दिन कहीं नहीं गए। और रही बात राइडिंग ग्लव्स की, हाँ, तो राइडिंग ग्लव्स में आप इस तरीके के ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हो। राइडिंग ग्लव्स हमारे स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, स्टड्स के हैं, बहुत ही बढ़िया इनकी क्वालिटी है। रही बात कि हाँ, अगर आपको ठंड लगेगी तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप कर ये सकते हो कि डीकैथलॉन के 99 रुपीज़ के वूलन ग्लव्स आते हैं, जो इन ग्लव्स के अंदर आप पहन सकते हो। तो उसको आप ऑनलाइन मंगा लो, उसका डिलीवरी चार्ज है 50 रुपये, तो 150 रुपये में वूलन ग्लव्स मिल जाएगा, उसको पहन लो आप, बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज़ कुछ और भी ग्लव्स हैं जिनका मैं लिंक दे दूँगा, जिनका मैं यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा। इन ग्लव्स को आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनकी। और रही बात राइडिंग बूट की, अगर आप चाह रहे हो कि कौन सा राइडिंग बूट लें राइडिंग के दौरान, तो गम बूट तो मैंने बता दिया। गम बूट हो गया बारिश से बचने के लिए, बारिश और कीचड़ से बचने के लिए। बट आप चाहते हो कि एक ही राइडिंग बूट लेकर जाएँ, तो कवच का एक राइडिंग बूट आता है, कुछ 2500 का है, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। पैराट्रूपर का है और गोल्ड स्टार का, अभी तक मैं गोल्ड स्टार का यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। पूरे एंटायर लद्दाख में मैंने वही पहन कर राइड करी। तो ये राइडिंग शूज़ कंसीडर कर सकते हो आप, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग राइड। बाकी अगर बात करें तो कुछ और भी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो, जैसे कि पावर बैंक है, एक इमरजेंसी लाइट है, ये सब चीज़ें आप कैरी करना मत भूलना। फिर भी मैं एक चेकलिस्ट यहाँ बना दे रहा हूँ, इसको आप देख लो अच्छे से और समझ जाओ कि क्या क्या कैरी करना है। रही बात हेलमेट की, हेलमेट ऐसा लेकर जाना जिसमें कि एंटी फॉग हो, नाइट में भी राइड करनी है और दिन में भी राइड करनी है, तो यार धूप भी बहुत होने वाली है। डुअल वाइजर वाला अगर हेलमेट है तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस वीडियो के जस्ट बाद ही हम लाएंगे लद्दाख रूट मैप के बारे में बात करेंगे कि लद्दाख जाने आने में 4 दिन जाने में 4 दिन आने में कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े बजट के बारे में, स्टॉपेज के बारे में कि कहाँ कहाँ आपको रुकना है। आई होप यहाँ तक का ये ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को, और ब्लॉग में कोई चीज़ छूट गई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप सभी लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या और चीज़ें कैरी करनी है। तो देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं गया, बस 3 बार गया हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 1-2 राइडर्स के साथ ही गया हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कह रहा हूँ। तो ट्रिप को मैं कोशिश करता हूँ कि बजट में कॉस्ट कटिंग करने की, कि मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं दिखाता अपने ब्लॉग में। मतलब अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तब तो यार चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।